नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए माइक्रोलेस्थल, मीजोलेस्थल और मैक्रोलेस्थल के कुछ डिटेल्स जो मैंने आपको उस दिन वीडियो में बताए थे, आज मैं उसको वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ। ओके, तो मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा कैनवस है और इस पे मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट इनसाइड द एग। अमाउंट ऑफ योक। ओके, क्या अमाउंट ऑफ योक के अमाउंट की प्रेजेंस पे एग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के एग हमारे पास होते हैं, जिनका नाम आप प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। आइए उसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो टाइप था वो मैंने आपको क्या बताया था? पहले टाइप का नाम मैंने आपको बताया था, पहला टाइप जो मैंने आपको बताया था वो था माइक्रोलेस्थल। क्या था दोस्तों? माइक्रोलेस्थल। माइक्रोलेस्थल एग, ठीक है। क्या था? माइक्रोलेस्थल एग। तो माइक्रोलेस्थल टाइप के एग क्या होते हैं? ऐसे एग जिनमें साइटोप्लाज्म इज ग्रेटर देन योक होता है, ठीक है। योक, साइटोप्लाज्म इज ग्रेटर देन योक। इस टाइप का अमाउंट माइक्रोलेस्थल टाइप के एग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो हमने आपको एक इमेज बना करके दिखाई थी, अगर आपको याद हो दोस्तों, तो ये रहा हमारा एग, ये रहा हमारा योक। क्या रहा? योक। ये क्या है? योक है। क्या है दोस्तों? योक है। ये हमारा क्या है? योक है। और ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारा योक है और ये हमारा न्यूक्लियस है। और ये जो वैकेंट दिखाई दे रहा है स्पेस, जी हाँ दोस्तों, ये असल में वैकेंट नहीं है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है दोस्तों? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन वो योक के कंसंट्रेशन से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हम एग को कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। तो योक के अमाउंट के आधार पर एग का जो टाइप है वो माइक्रोलेस्थल टाइप है। कैसा टाइप है? माइक्रोलेस्थल टाइप है। तो माइक्रोलेस्थल टाइप के एग में जो योक रहता है वो काफी सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट होता है ना। सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट होता है, और सूक्ष्म मात्रा में मतलब माइक्रो अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण इस टाइप के एग को हम लोग माइक्रोलेस्थल एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलेस्थल एग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ दोस्तों? देखिए, ये ईजी को हम लोग फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में कहीं पे भी ईजी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों मैमल्स। क्या? मैमल्स एंड सी अर्चिन। क्या? सी अर्चिन। सी अर्चिन, ठीक है ना। यहां पे देखा जाए तो ये जो एस है दोस्तों वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किस लेटर में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। सी अर्चिन,
ठीक है। आप जानते ही हैं जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। ठीक है, अगर जो नहीं जानते होंगे मेरे भाई बंधु वो अच्छे से जान लें कि जब भी हम जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट विल बी ऑलवेज इन अ कैपिटलाइज, एंड जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होता है दैट विल ऑलवेज इन अ स्मॉल साइज। ओके, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ Carolus Linnaeus, given by the Carolus Linnaeus. This system will be continues in our biological society. Okay स्टूडेंट्स, अभी देखिए हम आपके आगे सामने दूसरे टाइप का एग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो दूसरे टाइप का एग का नाम हमने क्या बताया था? मीजोलेसिथल टाइप का एग। कौन सा एग? मीजोलेसिथल। जी हाँ दोस्तों, दूसरे टाइप का एग है मीजोलेसिथल एग। और मीजोलेसिथल एग में क्या होता है? देखिए, ये एग है। ठीक है, ये क्या है? एग है। एग में एक पोर्शन में क्या है ये समझ लीजिए, एक पल के लिए समझ लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है इसमें योक प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? योक प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? योक प्रेजेंट है। इस वाले पोर्शन में योक प्रेजेंट है। तो योक जिस भी पोर्शन में प्रेजेंट होगा एग का, वो वाला हिस्सा वेजिटल पोल के नाम से जाना जाएगा। सपोज दैट दिस इज अ पोल। ओके, दिस इज अ पोल एंड दिस पोल इज कॉल्ड अ वेजिटल पोल। कौन सा पोल? वेजिटल पोल। वेजिटल पोल। जिस पोर्शन में योक प्रेजेंट है उस पोर्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेजिटल पोल के नाम से जानते हैं। आइए अब चलते हैं बाकी के पोर्शन में। बाकी के पोर्शन में दोस्तों भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये देखिए, भर दिया मैंने साइटोप्लाज्म। ठीक जैसे आधी गगरी भरी जाती है और आधी गगरी खाली रहती है, लेकिन इसमें गगरी खाली होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। आधे पोर्शन में क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और जिस पोर्शन में साइटोप्लाज्म पाया जाता है दिस पोर्शन ऑक्युपाइज अ साइटोप्लाज्मिक एरिया। ओके, विच एरिया? साइटोप्लाज्मिक एरिया। ओके, और यू कैन से दैट साइटोप्लाज्म। इस वाले पोर्शन में क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जैसा कि आप क्लियरली देख भी सकते हो। क्या देख सकते हो? आधा भरा हुआ साइटोप्लाज्म। तो जिस पोर्शन में साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो उस पोल को हम लोग क्या बोलते हैं? सपोज दैट ये पोल है। क्या है? पोल है। ठीक है, एक पोल ये हुआ, एक पोल ये हुआ। जो पहला पोल होगा, ठीक है ना, इसको जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा उस वाले पोल को हम लोग एनिमल पोल के नाम से जानते हैं। किस पोल के नाम से जानते हैं? एनिमल पोल के नाम से जानते हैं। किस पोल के नाम से जानते हैं दोस्तों? एनिमल पोल के नाम से जानते हैं। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा अब तो आप लोगों को। ठीक है, अगर इसको हम एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझें, जैसा कि मैंने इधर दिखाया था, ये देखिए दोस्तों, साइटोप्लाज्म इज ग्रेटर देन yolk. Okay, cytoplasm is greater than yolk. This is the mathematical representation of this type of egg. Okay, this is a diagrammatic representation. Okay, this expression is called diagrammatic, this expression is called mathematic, and this representation is called schematic. ठीक है, ये जो एरो बना करके मैंने आपको समझाया है, इस प्रकार की जो रिप्रेजेंटेशन होती है दोस्तों, इसे हम schematic रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, है ना? किस नाम से जानते हैं? schematic रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे हम आपको ये बताने वाले हैं, इसमें जो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, वो योग के अमाउंट के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। कैसा होता है? ऑलमोस्ट इक्वल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, जो ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, आधे पोर्शन में साइटोप्लाज्म है और आधे पोर्शन में योग है।
क्या है, योग है। तो जब दोनों की क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह दिखाया जाता है। योग इज ऑलमोस्ट इक्वल, क्या, योग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइटोप्लाज्म। योग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइटोप्लाज्म। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, ये देखिए इसमें आराम से दिखाई दे रहा है योग की जो क्वांटिटी है वो साइटोप्लाज्म के ऑलमोस्ट इक्वल है। कैसी है, साइटोप्लाज्म के ऑलमोस्ट इक्वल है। ये देखिए आगे पोर्शन में, मतलब आधे वेजिटल पोल में योग प्रेजेंट है और आधे एनिमल पोल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरी कैटेगरी आती है। आगे तीसरी कैटेगरी आती है मैक्रोलेसिथल एग की। किसकी, मैक्रोलेसिथल एग। मैक्रोलेसिथल एग क्या है दोस्तों, मैक्रोलेसिथल एग। तो मैक्रोलेसिथल एग में क्या होता है जनरली, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, तीसरा टाइप है। एग का कौन सा टाइप है दोस्तों, तीसरा टाइप है। इस तीसरे टाइप में होता क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, इस तीसरे टाइप में क्या होता है, जो योग का कंसंट्रेशन होता है, योग, ठीक है, योग क्या है, योग इज ग्रेटर देन साइटोप्लाज्म। क्या, साइटोप्लाज्म। योग इज ग्रेटर देन साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, योग का अमाउंट साइटोप्लाज्म से ज्यादा होता है और इस टाइप के एग को हम क्या कहते हैं, मैक्रोलेसिथल एग कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रोलेसिथल एग बोलते हैं। ठीक है, और मीजोलेसिथल एग का एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, मीजोलेसिथल एग का एग्जाम्पल एम्फीबियंस होगा। क्या होगा दोस्तों, जिसमें योग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइटोप्लाज्म, in which yolk is almost equal to the cytoplasm. The example of this type of egg is amphibians. What? Amphibians. Amphibians. Okay? Amphibians. Yolk is almost equal to the cytoplasm. The example is amphibians. Okay? और आप तो अच्छे से ही जानते हैं दोस्तों कि एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में और लैंड पे सक्सेसफुली सरवाइव करना जानते हैं। ठीक है, वो दोनों के लिए उनकी बॉडी एडेप्टेबल होती है कि वो सक्सेसफुली वाटर में भी सरवाइव कर ले जाएं और लैंड पे भी सरवाइव कर ले जाएं। द एनिमल्स लिविंग सक्सेसफुली ऑन द बोथ प्लेसेस मीन्स वाटर प्लस लैंड इज कॉल्ड एम्फीबियंस। ओके, तो इस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनका जो एग होगा वो मीजोलेसिथल टाइप का एग होगा। कैसा एग होगा, वो मीजोलेसिथल टाइप का एग होगा। ऑल द एनिमल्स, ओके, ऑल द एनिमल्स हु कैन सर्वाइव सक्सेसफुली ऑन द लैंड प्लस water is called amphibians and they contain a mesolecithal type of egg in their body. Okay, उनकी बॉडी में जो एग प्रोड्यूस होगा दोस्तों वो किस टाइप का एग होगा, दोस्तों, वो मीजोलेसिथल टाइप का एग होगा। किस टाइप का एग होगा, मीजोलेसिथल टाइप का एग प्रोड्यूस करेंगे। ओके, और जितने भी मैमल्स हैं, ओके दोस्तों,
जितने भी मैमल्स हैं और सी अर्चिन हैं वो किस टाइप का एग प्रोड्यूस करेंगे? माइक्रोलेसिथल टाइप का एग प्रोड्यूस करेंगे। किस टाइप का एग प्रोड्यूस करेंगे? माइक्रोलेसिथल टाइप का एग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिसमें यolk का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम होगा। कम मतलब उनका जो yolk का डायामीटर होगा दोस्तों, yolk का जो डायामीटर होगा वो लगभग 10 टू दी पावर, लगभग दोस्तों, लगभग शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लगभग 10 टू दी पावर -6 माइक्रोन होगा। कितना होगा? 10 टू दी पावर -6 माइक्रोन की साइज होगी उनकी yolk की, ठीक है ना। इसलिए उनका नाम हम लोग क्या रखे हैं? माइक्रोलेसिथल के नाम से उन्हें जाना जाता है। ओके, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मीजोलेसिथल भी आप समझ गए डायग्राम से, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से और उनके एग्जाम्पल से, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी आती है मैक्रोलेसिथल एग की। मैक्रोलेसिथल एग में yolk का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है ये देखिए, पहले मैं आपको डायग्राम बना करके समझा देती हूँ। ये देखिए, ये रहा एग हमारा, ओके, ये रहा एग, ये रहा, ये वाला जो पोर्शन मैंने दिखाया है, ये वाला जो पोर्शन मैंने दिखाया है वो किसका है? वो yolk का है। कैसा है दोस्तों? yolk का है। कैसा है? yolk का। ये देखिए, yolk क्या हुआ हमारा? इतने पोर्शन को ऑक्यूपाई करके रख लिया। क्या किया? इतने पोर्शन को ऑक्यूपाई करके रख लिया, मतलब yolk डेवलप हो गया इसमें, ठीक है, ज़्यादा yolk इसमें ज़्यादा डेवलप हो गया और साइटोप्लाज्म सिमट के यहाँ पे रह गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म सिमट के यहाँ पे रह गया। तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या रख रहा है? साइटोप्लाज्म रख रहा है। क्या रख रहा है दोस्तों? साइटोप्लाज्म रख रहा है। क्या रख रहा है दोस्तों? साइटोप्लाज्म रख रहा है। तो इस पोर्शन में साइटोप्लाज्म है, तो ये वाला पोल क्या कहलाएगा दोस्तों? एनिमल पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनिमल पोल कहलाएगा। ये वाला पोल दोस्तों क्या कहलाएगा? एनिमल पोल कहलाएगा। एनिमल पोल, ठीक है दोस्तों, ये वाला पोल क्या कहलाएगा? एनिमल पोल। और आप जान रहे हैं यहाँ पे अमाउंट बढ़ गया है। क्या हो गया है? बढ़ गया है अमाउंट। किसका अमाउंट बढ़ गया है? yolk का अमाउंट बढ़ गया है। किसका अमाउंट बढ़ गया है? yolk का। ये देखिए दोस्तों, yolk बढ़ा दिया, यहाँ पे अमाउंट बढ़ा दिया। कौन से टाइप में बढ़ाया? मैक्रोलेसिथल एग में बढ़ाया। किस में बढ़ाया? मैक्रोलेसिथल एग में बढ़ाया। और जब मैक्रोलेसिथल एग में yolk अपना कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, क्या किया? yolk ने अपना कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ये पोल हुए, ये इस वाले पोल का नाम क्या कहलाएगा? वेजिटल पोल, जैसा कि मैंने पहले बताया है, वेजिटल पोल। ओके दोस्तों, ये क्या है? वेजिटल पोल है। क्या है दोस्तों? वेजिटल पोल है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं yolk इज ग्रेटर देन साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या दिखाई दे रहा था? साइटोप्लाज्म इज ग्रेटर देन yolk। ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। ओके दोस्तों, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैक्रोलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल। इन द माइक्रोलेसिथल टाइप ऑफ एग देयर इज अ माइक्रो अमाउंट ऑफ yolk is present inside the egg. Okay, in the microleसिथल type of egg there is a micro amount of yolk is present inside the egg, but in the macroleसिथल type of egg yolk concentration is much higher than the cytoplasm concentration. In the macroleसिथल type of egg yolk concentration is the much higher than the cytoplasm कंसंट्रेशन। ओके, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आइए आपको दिखाते हैं। ये हम दिखाई दिए हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने दिखाया हुआ है yolk इज ग्रेटर देन द साइटोप्लाज्म। जैसा कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ग्रेटर देन का साइन ये होता है, लेस देन का साइन ये होता है, ऑलमोस्ट इक्वल का साइन ये होता है दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी। जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग लर्नर्स हैं हमारे, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर जो स्टार्टिंग में
अभी पढ़ना सीख रहे हैं एग के बारे में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, ऐसी मेरी आशा है और विश्वास भी है कि आप हमारे वीडियो को पसंद भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो बताते हैं मैक्रोलेसिथल के एग्जाम्पल्स। ठीक है दोस्तों, क्या एग्जाम्पल्स? मैक्रोलेसिथल का एग्जाम्पल है दोस्तों रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्या दोस्तों? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओके, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जितने भी हैं, ओके, रेप्टिलियंस एंड बर्ड मीन्स एपीज, bird is also called apes, right? And reptilians. So both type of animals produces and contains the egg inside their body, named are macrolecythal. What named are मैक्रोलेसिथल। तो मैक्रोलेसिथल टाइप के जो एनिमल्स हैं, ओके, मैक्रोलेसिथल टाइप का जो एनिमल है वो कंटेन करेगा मैक्रोलेसिथल टाइप का एग। ठीक है, जैसा अंडा वैसा बच्चा, ओके, जैसा अंडा वैसा बच्चा। तो उस वजह से मैंने ये थोड़ा सा मजाक किया आपके साथ। एक्चुअल में जो रेप्टाइल्स का एग होगा और बर्ड्स का जो एग होगा वो किस टाइप का एग होगा दोस्तों? मैक्रोलेसिथल टाइप का एग होगा। सो आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपने मेरे पूरे लेक्चर को काफ़ी दिल से सुना होगा और एंजॉय भी किया होगा। अगर नहीं एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपके लिए कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें और नॉलेजफुल वीडियोज़ लाने वाली हूँ। सो हैव अ ग्रेट फ्यूचर टू ऑल माई नियर एंड डियर एंड माई ऑल ऑडियंस। लव यू ऑल. Bye. Thanks for watching my channel.